श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज पौष महीने के पश्चात प्रथम आने वाली चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन बहुत ही ऐसा विशेष महापर्व है। ऐसे महापर्व पर हमारे गणेश भगवान अवतरित हो गए और ये गणेश भगवान जो है, इनके अंदर 64 कलाएं, 64 विद्याएं, ये क्या है? पूरे विश्व में गणेश भगवान की प्रथम पूजा की जाती है और सभी कार्यों में से जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश भगवान का और एक नाम विघ्नहर्ता भी कहा गया है। तो यह विघ्नहर्ता को आज हम प्रार्थना करते हैं, हे गणेश भगवान, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, आज हमारे जीवन में आने वाले समस्त विघ्नों को आप दूर हटाकर हमारे जीवन में हमारा यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब में वृद्धि करें। हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करें। ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रथम गणेश भगवान के दर्शन करते हैं, जो गणेश भगवान श्वेतार्क गणेश के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, माँ नर्मदा जी के पात्र में मिलने वाले लाल कलर के जो भगवान श्री गणेश नर्मदा गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। साथ में ही हमारे पास सर्वप्रथम श्री विद्या में सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना करते हुए ही आगे की साधना पूरी की जाती है। तो हम आज आपको इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम आपको इस विषय पे जानकारी देंगे। माघ मास की यह चतुर्थी का जो दिन आता है, माघ मास का सर्वप्रथम आने वाली चतुर्थी, यह गणेश जयंती के नाम से जाना जाता है और इसी में आज सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि श्री विद्या की क्रम दीक्षा में प्रथम महागणपति साधना बताई जाती है। श्री ललिता सहस्त्र नाम में गणपति के विषय पर लिखा हुआ है कि देवी ललिता ने खुद ही अपने पुत्र महागणेश को श्री विद्या में प्रथम पूजन का मान दिया है। श्री ललिता सहस्त्र नाम यह दत्तात्रेय अवतार से पहले प्राचीन स्तोत्र है। श्री दत्तात्रेय परंपरा के अनुसार श्री विद्या साधना की प्रथम स्टेज महागणपति की साधना कही गई है। इसलिए सभी देवी देवताओं में भी भगवान गणेश जी का प्रथम पूजन किया जाता है। साधक का मूलाधार चक्र तथा ब्रह्मांड का खुद का एक मूलाधार चक्र होता है। साधक इन दो चक्रों से संबंधित रहता है। इस जन्म के कर्म और अनेकों जन्म के कर्म बंधन, यह लिंक होती है। व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके ऊपर घर के कुल देवी, कुलदेव, कुलाचार और पितरों की आसक्ति रहती है। उनका ऋण प्रथम रहता है और उससे सबको मुक्ति नहीं मिलती। बहुत ही ऊंची बात आज यहाँ पर आई है कि हमारे जीवन में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर उसके कुल देवता, कुल देवी, कुलाचार, उनके पितृ, इन सब की उस देह शरीर के ऊपर आसक्ति रहती है और उन सभी का ऋण हमारे माता पिता, पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुल देवता, कुल देवी, इन सभी का हमारे ऊपर ऋण होता है।
और इन सब से मुक्ति नहीं मिलती है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान गणेश जी से साधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर इन सब से मुक्ति प्राप्त करें और साधना में आगे बढ़े। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमें गणेश जयंती माघ मास की प्रथम चतुर्थी के दिन यह संदेश हमें मिला हुआ है। अभी हम गणेश जी के पूजन के विषय पे चर्चा करेंगे। गणेश पूजन से प्रथम और एक बात मुझे याद आई है जो मैं कहना चाहूँगा। 10 महाविद्याओं में प्रथम उनके गणेश साधना उसके लिए कही गई है। कुलाचार और पितर और उसके आगे भी पिछले जन्मों के वासनामय कर्मिक छुपे हुए दोषों से मुक्ति पा सके, क्योंकि यही सूक्ष्म शक्तियाँ साधनाओं में बाधा बना देती है। देखो, हमारे जीवन में इस जन्म के तो कर्म होते ही है, परंतु देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात के विषय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे संचित कर्म इस जन्म के हो, पूर्व जन्मों के हो, चाहे कभी के भी हो, इनकी आसक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे संचित कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, फिर हमारे जो माता पिता, उनके माता पिता मतलब दादा दादी, नाना नानी, पर दादा दादी, पर नाना नानी, ये जो होते हैं इनको पितृ कहा जाता है। इन पितरों की जो आसक्ति हमारे देह भाव शरीर के ऊपर होती है, और सर्वप्रथम हमारे कुल देवता कुल देवी, इनकी भी हमारे ऊपर आसक्ति होती है। तो हम हमारे जीवन में साधना मार्ग में उन्नत होना चाहते हैं, चाहे सफलता पाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इन सभी आसक्तियों के कारण हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न निर्माण हो जाती है। तो ठीक उसी कारण मां ललिता, उन्होंने भी गणेश भगवान को प्रथम पूजन, प्रथम स्थान दिया हुआ है। श्री विद्या उपासना में, श्री विद्या के दीक्षा में प्रथम दीक्षा, प्रथम साधना गणेश जी की ही बता दी है, ताकि वो इन सभी संचित कर्म, पितृ, कुल देवता, कुल देवी, कुलाचार धर्म, इन सब से आशीर्वाद प्राप्त कर, इन सभी को संतुष्ट कर, इनकी आसक्ति से हम विमुख होकर हमारी साधना में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उन्नति कर सके। इसलिए यह गणेश पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्ब प्रणमाम्यहं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवभवार्णवात्। इति श्री गणपति नमस्कार संपूर्णम्।
गणेश भगवान का पूजन करते समय श्री महागणपति तर्पण, श्री महागणपति अभिषेक, श्री महागणपति यंत्र पूजन, श्री महागणपति आचार्य पूजन, गणेश पीठ स्थापन कर की जाती है। तो आज हम आपको अभी दर्शन करा रहे हैं। सर्वप्रथम माँ नर्मदा जी में पाए जाने वाले लाल कलर के नर्मदा गणेश जी के दर्शन आप कर रहे हो। ये माँ नर्मदा जी में प्राप्त होते हैं और इनको माँ नर्मदा जी के द्वारा प्राप्त हुए नर्मदा गणेश ऐसा कहा जाता है। फिर आपके समक्ष अभी विराजमान हैं वो है श्वेतार्क गणेश, जो श्वेत आर्क कम से कम 17 साल 18 साल पुराने हो। उनके जड़ में माँ सरस्वती, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, ये तीनों का वास होता है। और विधिवत रवि पुष्यामृत योग के दिन ही इस श्वेतार्क गणेश जी को विधिवत पूजा कर निकाला जाता है। जिस समय रवि पुष्यामृत योग आता है उसके एक दिन पूर्व संध्या के समय श्वेतार्क गणेश जी के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और मान सम्मान सहित षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन सहित उनसे प्रार्थना करना है कि हे गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप तीनों में ही इस श्वेतार्क गणेश जी की श्वेतार्क के जड़ में आप तीनों भी वास करें और रवि पुष्यामृत योग कल के दिन आप हमारे साथ हमारे आश्रम, हमारे घर चलिए, ऐसा उनको आमंत्रण दे के आना। और फिर दूसरे दिन जो विधि होता है, ऐसे 2 दिन का विधि होता है, वो विधिवत उनसे प्रार्थना कर उनको घर में लाकर, आश्रम में लाकर स्थापित कर सकते हैं। यह स्वयं श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का स्वरूप माना गया, स्वयंभू माना गया। तो इनकी बड़ी महिमा है। और श्री यंत्र में श्री विद्या की जो उपासना है, उसकी उपासना की प्रथम दीक्षा श्री गणेश जी के द्वारा ही शुरुआत होती है। तो आज हम अभी इनका पूजन शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी के आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात उनका अथर्व शीर्ष के द्वारा उनका अभिषेक पूजन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम अभी उनका आवाहन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमने हाथ में लाल अक्षत और कुछ फूल की पंखुड़ियाँ लेकर हम संकल्प करेंगे। जिस प्रकार हमारा नाम होता है, अमुक नाम, अमुक गोत्र, कुल, गोत्र, वंश, तिथि, ये सब कुछ उच्चारण करने के पश्चात हमारी कार्य सिद्धि, जिस कार्य सिद्धि के लिए हम संकल्प करते हैं, वह संकल्प हमें करना चाहिए। और संकल्प के पश्चात फिर हम भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। तो आइए आप सब मिलकर हाथ में जल, अक्षत और फूल की पंखुड़ियाँ लेकर संकल्प करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम विष्णुर्विष्णु ओम अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे राहुरी पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे वीरविक्रमादित्य नृपते तमेब्दप्लवङ्गनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतो महामांगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे माघमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी तिथे बुधवासरे। अपना गोत्र मन में उच्चारण करो, अपना नाम ले लो।
सकलपापक्षयपूर्वकं सर्वारिष्टशान्तिनिमित्तं सर्वमङ्गलकामनया श्रुतिस्मृत्युक्तफलप्राप्त्यर्थं मनोप्सितकार्यसिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिपूजनं च अहं करिष्ये। श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आगच्छं भगवन् देवस्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भवः। छोड़ दो फूल। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंगे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्यं कुरु। गंगे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्यं कुरु। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि स्मरेत् पुण्डरीकांश सर्वाभ्यन्तरशुचिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देहो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाणुचाणमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सु स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं
तारेण रुद्धं मे तत्तव मनुस्वरूपं गगारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् अविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनान्वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीरो योदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेदते स पञ्चमहापातको पापात् प्रमुच्यते। सायं ध्यानोद्यसुतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातःप्रयुज्यानो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रवर्तनाद्यं च यं काममदिते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्च जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मत्याचरणं विद्यात् न विभेदि कदाचनित। यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमपो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमाप्नोति यः साज्यसंविर्यजति स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्व भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेदः। ॐ भद्रं कर्णेषु शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षोरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित गणेश पंचरत्न स्तोत्र से भी अभिषेक करेंगे। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। नतीतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्। अरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा विरचित से गणेश पंचरत्न स्तोत्र संपूर्ण। भगवान गणेश जी के पूजन के पश्चात अभिषेक पूजन के बाद अभी हम उनका पूजन करेंगे लाल अक्षत से उनके ऊपर अर्पण करके।
श्री यंत्र को हमेशा इस प्रकार फूलों से ढककर, चुनरी ओढ़कर, लाल फूल आदि चढ़ाकर उनका कुंकुमार्चन आदि करना चाहिए। भगवान महादेव जी माँ नर्मदेश्वर में मिले हुए नर्मदेश्वर महादेव, दक्षिणामूर्ति श्री गुरु चरण पादुका और यहाँ पर उपस्थित हमारे जीवन में मुझे मिले हुए दक्षिणावर्ती हीरा शंख, जो बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है, जो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। यह दक्षिणावर्ती हीरा शंख हमारे जीवन में ये मुझे प्राप्त हुए, जिनका हम अभी पूजन करेंगे। भगवान को पुष्पार्चन के बाद भी हम इस चतुर्थी का नाम तिल कुंज चतुर्थी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान गणेश को तिल, गुड़ इन सब से मिश्रित बनाया हुआ भोग, तिल के लड्डू, वो भी भोग में लगाया जा सकता है। तो आज हमने तिल के लड्डू उनको भोग प्रसादी में रखा हुआ है, साथ में गुड़ को भी उनको प्रसादी में रख रहे हैं। ओम पानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अभी हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिचेंदुराची, कंठी झळके माळ, कंठी शोभे माळ, मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन, कामना पूर्ती। जय देव जय देव रत्न खचित फरा, तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा, झुंझुणतीनो पुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पावे सजना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर गजवंदना। जय देव जय देव। घ्या कपूर घ्या। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकायताक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन ओम नमः इति। भगवान श्री गणेश जी के आज ऐसे पावन पर्व जन्मोत्सव के दिन श्री भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी सदस्यों के, सभी परिवारों के, सभी सदस्यों के जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को आप दूर करके उनके जीवन में उनको
यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब में वृद्धि करे, उनके जीवन में धन धान्य में बरकत करे, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी को श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। जय गुरुदेव।